हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों एकदम पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी चमोली। ये प्रॉपर प्लेस आप नोट कर लीजिए, पेन खंडा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने हिमालयी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर 13 हिमालयी जिलों को काटकर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन व शिल्प प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें हुए हैं दोस्तों कहाँ पर से? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलारी ग्राम चमोली। अब देखो दोस्तों, इन चारों जगह से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते। तो मैं आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, आप बस फटाफट फैक्ट्स को नोट करना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मलारी ग्राम है ये पड़ जाएगा आपका चमोली में। अब यहाँ से दोस्तों देखो क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछेंगे इसकी खोज किसने करी, तो ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। वर्ष पूछ लेंगे तो 2001-2 में यहाँ पर की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद कर लेना। अब इसके अलावा देखो यहाँ से एक सभी को दोस्तों ये याद कर लेना 5.2 kg, ये आंकड़ा डायरेक्टली पूछ लिया था कि एग्जाम में 5.2 किलो का क्या मिला है? सोने का मुखावरण यहाँ पर से हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ पर से? ये मलारी ग्राम चमोली से। अब एक क्वेश्चन ये हमने कवर कर ही लिया है कि स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन मिले हैं हमें मलारी ग्राम से। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा यहाँ पर मलारी ग्राम में किस वर्ष शवाधानों की खोज की गई थी? ये आप सभी ने सुना होगा ये वाला क्वेश्चन, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 1956 में यहाँ पर इसकी खोज की जाती है। और ये पूछ लेंगे आपसे अगर डायरेक्टली कि काले व धूसर मद्रभांड, काले व धूसर रंग के मद्रभांड कहाँ से मिले हैं आपको? ये मिल जाएंगे आपको मलारी ग्राम चमोली से। तो देखिए इतने क्वेश्चंस यहाँ पर हैं सफिशिएंट। अब देखिए एक नाम आ रहा है हुडली, ये मिलेगा आपको कहाँ पर दोस्तों? ये पड़ जाएगा आपका उत्तरकाशी में। अब यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि नीले रंग के शैल चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? नीला रंग, ये याद रख लेना आप, नीला रंग ये मिला है हमें हुडली से। अब देखिए एक ये और लिखा है यहाँ पर पेटशाल, इसकी खोज पूछेंगे, ये करी गई थी यशोधर मठपाल जी द्वारा। वर्ष पूछेंगे आपसे, आंसर करेंगे आप 1989, 4 साल पहले चले जाओगे, 1985 में होती है यहाँ पर फड़का नौली की खोज। दोनों ही मिल जाएंगे आपको कहाँ पर? अल्मोड़ा में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों जो पेट शाल है ये, इसमें डायरेक्टली रंग भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें दोस्तों जो है यहाँ पर कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक है और दोस्तों यहाँ पर ये ग्वारखा, ये है कहाँ पर आपका? चमोली में आपको ये मिल जाएगा। अब डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि ग्वारखा गुफा चमोली से हमें क्या मिला है? तो इसमें देखो हमें डायरेक्टली पहले तो ये याद रख लो ये कहाँ पर है। ये है आपका अलकनंदा नदी के तट पर, ये नाम याद रख लो नदी का, अलकनंदा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ये आप सभी को पता ही होगा, ये आंकड़ा लिखो पहले। 41 रंगीन चित्र मिले हैं, कितने? 41 यहाँ पर रंगीन चित्र मिले हैं हमें ग्वारखा गुफा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, एकदम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 1950 में हो जाती है पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड भी है। करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं किसने बांटा, आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.सी. खरकवाल जी द्वारा। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो ये था दोस्तों, देखो चारों ऑप्शंस के हिसाब से चमोली में जो 1999 में भूकंप आया था, ये था सबसे तीव्रता का। आप देखो चारों जगह के याद कर लो। धारचूला में 1980 में आया था, डायरेक्टली पूछ लेंगे किस वर्ष? उत्तरकाशी 1991, कपकोट ये हो आपका 1958। आगे चलते हैं। देवसाड़ी खीड़ा ताल स्थित है, तो ये मिल जाएगी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तरकाशी जनपद में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये है आपका यहाँ पर गुरसों बुग्याल की तरफ। अब देखो थोड़ा सा बुग्यालों का नाम आ रहा है, तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बुग्याल कवर करा देता हूँ, आप बस फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे चमोली जनपद के बुग्याल। देखिए जो गुरसों बुग्याल है आप सभी को पता ही होगा, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, ये आपका चमोली में है। अब इसके अलावा देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले तो आप ये ध्यान रख लो, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाएंगे। ये पाए जाएंगे आपके 5, बिल्कुल आंकड़े को कर लेना याद। अब इसके अलावा देखो चमोली जनपद की तरफ अगर जाएंगे हम, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं, एक तो यही है आपका गुरसों बुग्याल। इसके अलावा आप नोट करते रहना, एक है यहाँ पर बालपाटा बुग्याल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा राजखर्क बुग्याल भी आपका यहीं पर स्थित है। तो देखो दोस्तों खर्क वाले जितने होंगे आपको सब मिल जाएंगे चमोली में। एक है यहाँ पर लाता खर्क, राजखर्क, इसके अलावा है डांग खर्क, ये भी आपका चमोली में है, और एक और है खर्क नाम से, वो है आपका कोटा खर्क। और बाकी अब इंपॉर्टेंट बुग्यालों की तरफ जाएंगे तो 3 से 4 बताया था मैं आपको। एक यहाँ पर सभी को पता होगा कैला बुग्याल स्थित है, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा है, ये यही है दोस्तों कैला बुग्याल। इसके अलावा दोस्तों क्वारी बुग्याल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा चमोली में। जली सेरा बुग्याल हो गया, ये भी आपका चमोली में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट दूसरे जनपद की तरफ अगर हम चलेंगे तो दोस्तों देखो एक टिहरी से भी काफ़ी बार बुग्याल पूछ लिए जाते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। एक है यहाँ पर मासर ताल बुग्याल, ये है आपका कहाँ पर, टिहरी जनपद में है। इसके अलावा क्यार की बुग्याल भी आपको मिल जाएगा टिहरी में। इसके अलावा जौराई बुग्याल है, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहता है टिहरी जनपद में। एक है दोस्तों मटिया बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों जो ज़्यादा मैक्सिमम बुग्याल 2 जनपद और रह गए, एक है रुद्रप्रयाग और अगला है आपका यहाँ पर उत्तरकाशी से। तो देखो सबसे पहले रुद्रप्रयाग के थोड़े से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक है दोस्तों यहाँ पर चोपता बुग्याल, वो तो आप सभी को पता ही होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो सोनगाड़ बुग्याल आपको मिल जाएगा यहाँ पर एकदम, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा देवदामिनी बुग्याल, ये तो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, देवदामिनी बुग्याल आपका यहीं पर है। इसके अलावा गुलाबी कांठा बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो एकदम पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी की, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मानिक बुग्याल जो एग्जाम्स में बनता है। एक है यहाँ पर भाला बुग्याल, बिल्कुल ये वाला पूछा जा सकता है। एक है यहाँ पर हरुंता बुग्याल, ये डायरेक्टली बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। और एक जो और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर तपोवन बुग्याल, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तपोवन बुग्याल इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कस्तूरी मृग फार्म योजना कब की है? तो ये योजना है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर है 1980-81, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों, बिल्कुल आसान हो गई, गेहूं की जाती है, सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंच केदार कौन सा है? तो ये होगा आपका दोस्तों रुद्रनाथ में। आप देखो 3 केदार मिल जाएंगे आपको रुद्रप्रयाग जनपद में, 2 मिल जाएंगे आपको यहाँ पर चमोली में, एक रुद्रनाथ है और एक ये वाला है कल्पेश्वर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तुंगनाथ में होती है शिव जी के बाहों की भुजा की पूजा की जाती है, रुद्रनाथ है ये आपको मिलेगा चमोली में, कल्पेश्वर में हो जाती है बालों की, मध्य महेश्वर नाथ में होती है नाभि की। अब देखो क्रम पूछ लेते हैं कभी कभी कि भैया बताओ कि यहाँ पर पंच केदार का क्रम बताइए। तो इसका एक ट्रिक है छोटी सी, आप इसको याद रख लीजिए, के दम है तो रुक। अब ये क्या है दोस्तों, देखो के से केदारनाथ हो गया सबसे पहला, दम है से मद महेश्वर नाथ दूसरा, तीसरा तो से आपका तुंगनाथ बुग्याल हो जाएगा, यह है तीसरा, रू से दोस्तों रुद्रनाथ और कौ से हो जाएगा आपका कल्पेश्वर। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके लिए एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है ट्रिक की, आप प्लेलिस्ट में जाइए बिल्कुल उत्तराखंड जी की ट्रिक्स की, उसमें 40 आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पर बेसिक सी दोस्तों एकदम आसान ट्रिक्स बनाई हैं। आप जरूर देखिए, किसी ना किसी ट्रिक से तो आपको फायदा वहाँ पर होने वाला है। निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए यूरोपियन की बात करोगे तो सीधे चले जाओ आप स्कॉटलैंड की तरफ, तो ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, मस्कबीन, ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। गूंठी ठ्वाक पहने जाते हैं, तो ये आभूषण आपको मिल जाएंगे पहनने को, ऑप्शन नंबर बी, हाथों में ये पहने जाते हैं। अब बाकी देखो दोस्तों ये इनसे आभूषणों से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है और काफ़ी बार इनको हमने डिस्कस भी कर लिया है। आगे चलते हैं, राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 7 जिलों में है लिंगानुपात सबसे अधिक। अब देखो एक पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ए से अल्मोड़ा कितना, 1139। सबसे कम पूछ लेंगे हरिद्वार कितना है, 880। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। किस जनजाति में विवाह प्रांत लड़की को रयांती बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका जौनसारी जनजाति, विवाह के बाद बोला जाता है यहाँ पर, सॉरी विवाह से पहले बोलेंगे यहाँ पर दयंती और विवाह के बाद बोला जाता है रयांती। ये सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आगे चलते हैं,
अब देखो दोस्तों, एक थोड़ी सी आप लोगों को मैंने अपडेट देनी है। एक आप सभी से रिक्वेस्ट है पर्सनली कि जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ है, हर वीडियो में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, और इसीलिए बोलता हूँ कि दोस्तों क्योंकि मुझे अभी तक उत्तराखंड में 2 एग्जाम्स हो चुके हैं दोस्तों, लगभग यहाँ पर 35 प्लस क्वेश्चंस उसी प्लेलिस्ट से बने हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर टॉपिक वाइज एक टॉपिक को पकड़ कर हमने लगभग सारे एमसीक्यूज वहाँ पर कवर किए हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर आप नोट कीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 1978। अब देखो ये टिहरी डैम की बात आ चुकी है, तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आयोग का, इसको आप मान सकते हैं आप एक टाइप से फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इससे लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं अब आपको बताना करता हूँ स्टार्ट, आप कीजिए इस टिहरी डैम के बारे में सब कुछ नोट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाता है कि जो टीएचडीसी है इसकी स्थापना कब हुई। इसमें पूरी डेट याद कर लेना, वर्ष हजारों बार पूछ लिया है, अब यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। 12 जुलाई 1988 को होती है यहाँ पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों टीएचडीसी ने यहाँ पर कार्यभार कब संभाला, तो एक साल बस आपको आगे जाना है, यानी 1989 में ये अपना कार्यभार संभाल लेता है। अब देखो इसके अलावा डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि योजना आयोग द्वारा मंजूरी कब दी गई। अगर ऐसा पूछ लेंगे आपसे, आंसर करेंगे आप 1972 में दी गई थी, और सभी को पता होगा दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है ये बांध। इसके अलावा बताने की जरूरत है नहीं, एशिया का नंबर 1 है। और बात करें हम अपने, सॉरी दोस्तों, हाँ सही है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसकी थोड़ी सी ऊंचाई जान लो, जो डायरेक्टली आंकड़ा पूछ लेते हैं, 260.5 मीटर है यहाँ पर टिहरी बांध की ऊंचाई। अब इसके अलावा एक संज्ञा दी गई है, राष्ट्र के गांव की संज्ञा, डायरेक्टली पूछ लेते हैं राष्ट्र के गांव की संज्ञा किसको दी गई है, इसी को दी गई है दोस्तों, टिहरी डैम को। अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टार्टिंग में पूछ लेंगे 600 मेगावाट की थी, लेकिन जब रूस के साथ समझौता हो जाता है ये हो जाती है आपकी 2400 मेगावाट। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रशियन उस समय मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अब देखो इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछ लेंगे जो जलाशय हेड ओवरऑल जो टिहरी डैम का, ये यहाँ पर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, आंसर होगा आपका 42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके अलावा देखो आधिकारिक, अब 2 नाम है यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल प्लीज। देखो आधिकारिक नाम पूछेंगे, आप करेंगे यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ सागर, ये आप सभी को पता है। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे स्थानीय नाम, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, स्थानीय नाम की तरफ जाएंगे तो इसको बोला जाता है स्थानीय नाम में सुमन सागर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखो दोस्तों लास्ट में आ रहे हम, ये जो अभी ये बांध विरोधी वाला क्वेश्चन आ चुका है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर डिजाइन पूछ लेंगे तो जेम्स ब्रून द्वारा इसका करा गया है क्या, डिजाइन तैयार। अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन ये वाले कवर, जो यहाँ पर, अब देखो दोस्तों कोई भी डैम है, कुछ भी होगा तो उससे पर्यावरण को यहाँ पर नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, क्योंकि अगर विकास है तो उसके हिसाब से विनाश भी होना तय है। तो देखिए क्या होता है, इस डैम में भी ऐसा ही होता है, डैम बनना स्टार्ट होता है तो इसके लिए कुछ यहाँ पर आवाज़ें उठानी शुरू होती हैं। अगर पूछेंगे आपसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आंसर करेंगे आप यहाँ पर कमलेंदुमती शाह जी द्वारा उठाई गई थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1979 में क्या होता है दोस्तों, एक डेट आप ये याद कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कौन, नाम याद रख लो, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल वीरेंद्र सकलानी द्वारा की जाती है 1979, ये डेट बिल्कुल याद रख लो। और 1978 हमने देख लिया है, विद्यासागर नौटियाल जी होते हैं अध्यक्ष बांध विरोधी समिति के, और एक साल बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, किसके द्वारा, वीरेंद्र सकलानी जी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों आई होप इतने यहाँ पर क्वेश्चन से एकदम सफिशिएंट हैं टिहरी डैम से, इससे बाहर इससे नहीं पूछे जाएंगे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आगे चलते हैं हम, लोहिया हेड परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो ये मिल जाएगी आपको दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उधम सिंह नगर। अब नाम आ गया परियोजनाओं का, अब मैं आपको बताता हूँ परियोजनाएं, आप बिल्कुल लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो दोस्तों एग्जाम थोड़े से पीछे हो गए हैं, अभी पटवारी लेखपाल में भी बहुत टाइम है, तो बिल्कुल एकदम कवर करते हुए चलेंगे, एकदम फास्ट नहीं चलेंगे, कोई फायदा है नहीं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस परियोजनाओं से भी बनते हैं। तो आइए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं, आप उनको कीजिए नोट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उधम सिंह नगर का नाम आ ही गया है, तो इसी को कवर कर लेते हैं। देखो लोहिया बेट परियोजना उधम सिंह नगर, नदी पूछ लेंगे तो एकदम ईजी है, शारदा नदी पर यह स्थित है। अब इसके अलावा देखो खटीमा परियोजना है, ये भी नाम से स्पष्ट है, यहीं पर मिल जाएगी आपको, ये भी आपकी है शारदा रिवर पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना। अब यहाँ से आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप सभी को ध्यान होगा, ये ऑलरेडी उत्तराखंड में बना है कि हरिपुरा जलाशय
कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है आपसे, कब बना है, 1975 में ये बना है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो बेगुल डैम, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, कहाँ पर, उधम सिंह नगर में। और एक और है यहाँ पर दोस्तों बौर डैम, इसका पूछते हैं क्या प्रॉपर प्लेस, ये हो जाएगा आपका किच्छा में ये स्थित है बौर डैम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, वो है आपका तुमरिया बांध, ये है यहाँ पर फीका नदी पर, इसको आप कर लो बिल्कुल नोट, तुमरिया बांध फीका नदी पर। इसके अलावा देखो अब यहाँ पे उधम सिंह नगर की बात आ गई तो थोड़ा सा कुछ जान लो। देखो बाजपुर पूछ लेते हैं किस नदी तट पर है, ये हो जाएगा आपका धूमा नदी के तट पर, बाज हवा में घूमा। और ये पूछ लेंगे बाजपुर का पुराना नाम, आंसर होगा आपका यहाँ पर मुंडिया। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर इससे सफिशियंट है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं अब आपको जो ऑप्शन है देखिए, सबसे पहले है चमोली। तो चमोली की कुछ इंपॉर्टेंट आपको बस मैं परियोजनाएं बताने वाला हूँ एकदम नदियों के साथ। देखो एक है यहाँ पर भरकूला लाटा परियोजना, भरकूला लाटा परियोजना, ये किस नदी पर है फ्रेंड्स, ये है आपकी यहाँ पर धौली गंगा में हो जाएगी। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे आप, एक है यहाँ पर झेलम तमक, ये पूछी गई है दोस्तों ऑलरेडी, ये है आपकी धौली गंगा पर है ये भी। इसके अलावा एक है गोहना परियोजना, ये भी आपको मिल जाएगी चमोली, लेकिन ये है यहाँ पर विरही गंगा नदी पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट देखिए, एक है यहाँ पर मलेरी झेलम परियोजना, मलेरी झेलम, ये किस नदी पर है, धौली गंगा पर है। ये भी देखो चारों हैं यहाँ पर धौली गंगा पर। एक है यहाँ पर कैल गंगा परियोजना, इसकी ऑलरेडी पूछी गई है किस नदी पर है, तो ये है आपकी दोस्तों कहाँ पर, पिंडर नदी पर। अब एक और 2 से 3 और आप नोट कर लीजिए। एक है यहाँ पर उर्गम परियोजना, ये मिल जाएगी आपको कल्प गंगा पर, बिल्कुल पूछा जा सकता है, देखो एकदम इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ मैं। और एक है यहाँ पर विष्णु गाड़ परियोजना, ये भी पूछा गया है, ये है आपकी किसमें, अलकनंदा नदी पर। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ पर अभी फिलहाल सफिशिएंट है। आप देखिए एक और जनपद है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। इसमें ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 ही हैं। एक है यहाँ पर सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, ये मिल जाएगी आपको मंदाकिनी रिवर के ऊपर। और एक है यहाँ पर रामवाड़ा फाटक परियोजना, ये पूछी जा सकती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रामवाड़ा फाटक, ये मिल जाएगी आपको मंदाकिनी में, दोनों क्रम से हैं। तीसरी भी एक मंदाकिनी रिवर पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है यहाँ पर चुन्नी सेमी परियोजना। ये तीनों ही हैं यहाँ पर किस पर, मंदाकिनी रिवर पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब एक जनपद और रह गया दोस्तों, कौन सा है ये है आपका उत्तरकाशी। हाँ यहाँ देखिए मैक्सिमम परियोजनाएं आपको बस 2 जनपद में मिलेंगी, चमोली और उत्तरकाशी में। चमोली की में हमने देख लिए हैं, अब उत्तरकाशी की आओ देख लेते हैं। एक है यहाँ पर लिमची गाड़ परियोजना, ये मिलेगी आपको किसमर, भागीरथी रिवर पर। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो नेटवाड़ मेरी परियोजना है, एक नेटवाड़ मोरी परियोजना, ये मिलेगी आपको किस पर दोस्तों, टॉस रिवर पर। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बिल्कुल आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। एक है यहाँ पर मनेरी भाली परियोजना, आप सभी को पता ही होगा, ये किस में हो जाएगी आपकी, भागीरथी रिवर पर। और 2 अब मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जो काफ़ी रिपीट है। एक है यहाँ पर पथरी परियोजना, ये कहाँ पर है, हरिद्वार में गंगा नहर पर। और एक और है दोस्तों यहाँ पर मोहम्मदपुर परियोजना, ये भी मिल जाएगी आपको हरिद्वार और ये भी गंगा रिवर पर। इतने क्वेश्चन अभी फिलहाल यहाँ पर सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना देख लीजिए कहाँ पर है, देहरादून में। पूछेंगे आपसे स्थापना, आंसर करेंगे आप 2005। गोस्वामी तुलसीदास कबीर की साखी नामक रचना किसकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की है ये रचना। बाकी दोस्तों इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें संपूर्ण यहाँ पर उत्तराखंड की विभूतियों को हमने MCQ वाइज कवर किया है, उसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। लगभग उसमें यहाँ पर 800+ MCQs कवर हैं। राजेंद्र धस्माणा का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था इनका जन्म। गलत का चयन करें। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, जो पुरानी माप तौल की कुछ प्रणालियां हैं इसमें से गलत कौन सा है, आइए देखते हैं। एक डाल 16 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। एक सेर 500 ग्राम, ये भी सही है। एक दूण 32 ग्राम, ये भी सही है। एक कूड़ी 2 किलोग्राम, ये बिल्कुल गलत है। एक कूड़ी बराबर होता है 2 सेर, ये होता है इसके बराबर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हरीश भाकुनी का संबंध है, तो दोस्तों इनका संबंध है यहाँ पर हॉकी खेल से, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आगे चलते हैं। लवाली झील स्थित है, तो ये मिल जाएगी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद में, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक हैं। अब आप सभी ने अगर दोस्तों हमारी ट्रिक्स वाली वीडियो देखी होंगी, उसमें 2 पार्ट्स लाया था मैं बुक्स से रिलेटेड, उसमें हमने इसकी ट्रिक मुझे अभी भी ध्यान है, टेक टू पिंडारी छोरे करके मैंने ट्रिक बनाई थी, देख लीजिए। छोरे गोरे कहाँ पे लिखा है, छोरे से आप सीधे पहुंचोगे गोरे यानी जॉन गोरे की तरफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तो ये की गई है दोस्तों 1901 में। अब आप लोगों ने एक जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी स्थापना यहाँ पर किसके द्वारा की गई है। आगे चलते हैं।
चौहान पाटा प्राचीन नाम है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर काठ गोदाम का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमोली की तरफ जाओगे तो लाल सांगा बोला जाता था यहाँ पर चमोली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, रुड़की में। प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है, तो देखिए दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड को संबोधित किया गया है कृतरपुर राज्य से। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड को कृतरपुर किसमें बोला गया है, आंसर करेंगे आप प्रयाग प्रशस्ति में। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बार बार ये चीज़ें बताते रहता हूँ। अतीत का स्वप्निल नगर बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका चंपावत। गैज या खगचसी कहा जाता है, तो ये बोला जाता है यहाँ पर दोस्तों ऊनी पैजामे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये भी। यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, तनवार प्रमुख उपजातियां हैं, तो ये उपजातियां दोस्तों सभी मिल जाएंगी आपको बोक्सा जनजाति की। इसके अलावा इनकी भाषाएं कुछ बता देता हूँ। एक है रच भैंसी, मझ कुमैया, ये सब किसकी हैं दोस्तों, बोक्सा जनजाति की। आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, इसको कब हुआ था ये भी पूछते हैं, 1981 में किया जाता है। दो जातियों को है, एक है राजी, एक है यही बोक्सा। पहले राजी को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर मिलता है किसको, बोक्सा को। आगे चलते हैं। चाइना वॉल कहा जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर है राम बहादुर क्षेत्री जी को। राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर में। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, बिल्कुल करंट में है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जाता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर प्रताप शाह जी को ये श्रेय जाता है। अब देखिए दोस्तों प्रताप शाह जी, ये चारों से ही वैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ कुछ आइए कवर कर लेते हैं। वैसे काफ़ी बार मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आज फिर से इसको कवर करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नाम यहाँ पर आया है दोस्तों प्रताप शाह जी का। ये थोड़ा सा इनको ही कवर हम कर लेते हैं। देखो डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं आप बिल्कुल नोट कर लेना। 1877 क्या करते हैं, प्रताप नगर की स्थापना करते हैं, जो कि दोस्तों कहाँ पर था, जलकूर नदी के तट पर था। ये बिल्कुल याद कर लेना, ये नदी भी। और 1877 में प्रताप नगर की स्थापना। इसके अलावा देख लीजिए अंग्रेजी शिक्षा स्टार्टिंग इन्हीं ने कही। इसके अलावा अगर प्रिंटिंग प्रेस पूछेंगे, ये भी यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था, प्रताप शाह जी के द्वारा। और देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो इनसे आप सभी को पता ही होगा, एक खैराती सफ़ा खाना इन्होंने स्टार्ट किया था। डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे आपसे, खैराती सफ़ा खाना किसने स्टार्ट किया था, आंसर हो जाएगा आपका प्रताप शाह। ऑप्शन वो सॉरी ईयर भी पूछ लेंगे तो आंसर करेंगे आप 1876। और क्रम से चले जाना, एक साल बाद यहाँ पर प्रताप नगर की स्थापना कर लेते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक नाम आया है, ये सुदर्शन शाह जी का। इनसे तो काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी हमने डिस्कस भी कर लिए। देखिए पहले ये ध्यान रख लीजिए, 28 दिसंबर 1815 टिहरी की स्थापना होती है। और ये डेट याद कर लीजिए 28 दिसंबर, इसको टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सालम में क्रांति कब हुई दोस्तों, ये सालम की क्रांति यानी अल्मोड़ा वाली बात चल रही है। करेक्ट आंसर 25 अगस्त 1942। देखो सब में आपको क्या मिल गया यहाँ पर, और ये ईयर सब में सेम मिल गया, तो ये डेट पूरी याद कर लेना, 25 अगस्त 1942। मलेरिया से किस पवार शासक की मृत्यु हुई थी, तो मलेरिया से मृत्यु हुई थी दोस्तों ललित शाह की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हथिया देवाल बनवाया था, तो ये बनवाया गया था दोस्तों यहाँ पर बाज बहादुर चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक हथिया नौला अलग है, वो चंपावत में मिलेगा, एक हथिया देवाल मिलेगा पिथौरागढ़ में। आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 78.82% है यहाँ पर औसत साक्षरता दर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना, आपको यहाँ पर एकदम आपकी तैयारी का एकदम सटीक अनुमान लग जाएगा दोस्तों। देखो क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि एकदम सही पैटर्न पे है। जिस हिसाब से अभी 2 एग्जाम करवाए हैं यूकेपीएससी ने, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल एकदम मॉडरेट लेवल का ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। राज्य में कुल जनसंख्या में कितने % जनसंख्या कार्यशील है, तो ये है आपकी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है, 38.39%। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 2006 और 2007 को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वीडियोस को शेयर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।